हेलो, आई एम डॉक्टर नुपुर लोहिया एंड अभी हम बात करेंगे रेस्क्यू रेमेडी के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, लाइक रेस्क्यू, तो कोई भी अगर ऐसे कंडीशन है, बहुत ऐसे टेरिफाइंग कंडीशन है जिसमें अपने को बहुत डर लग रहा है, तो ये रेमेडी अपने को वो कंडीशन से रेस्क्यू कर लेता है। तो रेस्क्यू रेमेडी बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बैच फ्लावर रेमेडी: रॉकरोस, इम्पेशंस, चेरी प्लम, क्लेमाटिस एंड स्टार ऑफ बेथ। ये 5 बैच फ्लावर रेमेडीज मिक्स करके रेस्क्यू रेमेडी बनती है। तो अब रेस्क्यू रेमेडी कब काम में आएगी? जब भी अपने को बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई एग्जाम्स के पहले, कोई बड़े इंटरव्यू के पहले, या इवन घर में किसी की डेथ हो गई, या अपन ने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो ये सारे कंडीशंस में रेस्क्यू रेमेडी दी जाती है। आजकल पैनिक अटैक इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, लोग बहुत सफर करते हैं। तो व्हाट इज पैनिक अटैक? पैनिक अटैक में अपने को बहुत ऐसे पाल्पिटेशंस होते हैं, बहुत दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, फिर बहुत पसीना आता है, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। ऐसे लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जब पैनिक अटैक्स होते हैं, तब अपन रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स, अगर ड्यूरिंग द पैनिक अटैक अगर देना है तो अपन 10-10 ड्रॉप्स विद इन अ गैप ऑफ हाफ एन आवर दे सकते हैं। और अगर कोई फ्रीक्वेंटली पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है, तो ये मेडिसिन अपन ऑन अ रेगुलर बेसिस भी दे सकते हैं, लाइक 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, 4 टाइम्स अ डे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इफ एवरी एनीवन इज इन द जोन ऑफ हार्ट अटैक, या इवन उनको हार्ट अटैक होके भी गया हो, तो ये माहौल में बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत डर जाते हैं लोग। तो ऐसे कंडीशन में भी अपन रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक एक्यूट इमरजेंसी, लाइक एक्यूट फर्स्ट एड बोल के इसको दे सकते हैं। इवन अगर घर पे कोई गिर गया, किसी को कोई झटका लग गया, या अपनी उंगली हाथ ये दरवाजे के बीच में आ गई, तो ऐसे कंडीशंस में भी एकदम इमीडिएट एक्ट करती है रेस्क्यू रेमेडी। तो वो उस जगह पे अपन लगा भी सकते हैं। कोई कट इंजरी या कुछ कुछ भी हो गया, ब्लंट ट्रॉमा हो गया, तो वो एरिया पे लगा भी सकते हैं, एंड ओरली लेंगे तो भी ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। Now, in cases of कैंसर और इन केसेस ऑफ सीवियर पेन, ये कंडीशंस में भी इंसान बहुत टेरिफाइड रहता है, बिकॉज पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इतना पेन होते रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता, और ही और शी इज़ वेरी टेरिफाइड कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी रेस्क्यू रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। एंड ड्यूरिंग टेक ऑफ, ड्यूरिंग फ्लाइट, और अगर कल शादी है तो उसके पहले दिन भी बहुत ऐसे डर सा लगता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक अपन बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ऑल दीज केसेस ऑल्सो। तो ये है रेस्क्यू रेमेडी, ये आप कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। For the same reason, rescue remedies should always be kept at home. Now, let's see examples of few cases and how keeping rescue remedy at home is always beneficial. तो एक बार क्या हुआ कि एक फैमिली को हमने रेस्क्यू रेमेडी दी थी। वो फैमिली हमारे पास बहुत टाइम से आती थी, तो उनको हमने रेस्क्यू रेमेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे लेना है और कैसे सिचुएशंस में ले सकते हैं। तो वन फाइन डे ऐसा हुआ कि उनके बेटे को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। किसी ने तो उनके पैसे डुबा दिए और वो बार बार फ़ोन करके धमकी दे रहे थे। तो ये बात जब घर पे पता चली, तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी टेंशन में आ गए, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और सब सोचने लगे कि अब क्या करें, अब कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे। तो तभी ही एक जन को याद आया कि डॉक्टर ने तो अपने को ऐसे सिचुएशंस के लिए रेस्क्यू रेमेडी दी है। तो वो सारे फैमिली मेम्बर्स ने रेस्क्यू रेमेडी ली, लाइक 10 ड्रॉप्स इन हाफ एन आवर, ऐसे उन्होंने ली रेस्क्यू रेमेडी। और उसके बाद ये लेने के बाद लाइक 3-4 डोजेस के बाद उनका जो ये टेंशन था, जो पैनिक सिचुएशन थी, जो डर था,
ये सब काफ़ी कंट्रोल में आ गया एंड मोर ओवर वो रैशनली एंड लॉजिकली सोचने लगे। तो ये जो एक फीडबैक था जो हमें मिला वो काफ़ी पॉजिटिव था। ऐसे ही और एक पेशेंट था जिनके हस्बैंड 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे एंड सिंस देन उनको पैनिक अटैक्स आना चालू हो गए थे। मतलब ऐसे सोच सोच के कि हाउ विल आई लिव अलोन इन दिस हाउस, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी, और ऐसे बहुत सारे विचार। तो जब भी उनको पैनिक अटैक आता था वो हमेशा हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे, ये सोच के कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं, कहीं ये कुछ और बड़ी बीमारी तो नहीं। पर डॉक्टर्स डायग्नोस्ड इट एज अ पैनिक अटैक। तो ये 3-4 बार हो गया एंड उसके बाद वो हमारे पास आए। तो हमने उनको रेस्क्यू रेमेडी तो दी थी, मतलब एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट रेगुलरली उनको हम रेस्क्यू रेमेडी दे रहे थे। एंड उन्हें हमने ये भी बोल के रखा था कि जब भी आपको पैनिक अटैक आएगा 10-10 मिनट के इंटरवल से आप ये रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए। लाइक ये जो पैनिक अटैक से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होते गई एंड देन शी इम्प्रूव्ड अ लॉट। So basically, this is the power of rescue remedy, and that is why it is a must to have rescue remedy at home. So if you like this video, please share, like, and subscribe to our channel for more such content.